हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल डिवीजन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट ने बोला है क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटर इन द फॉर्म ऑफ मेटाफेजिक प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। सेकंड बोल रही है ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ माइटोसिस सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमाटिड सेपरेट्स। थर्ड में बोला गया वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। फोर्थ में बोला गया मायोसिस इन्वॉल्व्स टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमें बताना इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो मेन की कॉन्सेप्ट्स यूज करे जाएंगे होंगे माइटोसिस एंड मायोसिस के। एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखते साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि मेटाफेजिक प्लेट पर इक्वेटर पर जो कि प्रेजेंट होती है मेटाफेज के टाइम पर जो होते हैं सारे क्रोमोसोम्स अलाइन कर जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जो मेटाफेज होता है ये देखने को किसमें मिलता है, ये माइटोसिस में देखने को मिलता है। इस मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये सब के सब क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, बीच में अलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो जो प्लेट है ना वो एकदम सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेट। इस इक्वेटोरियल प्लेट से पे प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इनसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनसे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनको मूव करा के अब कहाँ ले जाते हैं, नेक्स्ट वाले में फिर ये पोल्स पे लेकर के जाते हैं। इसलिए स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं क्रोमोसोम से। तो जो मेटाफेज होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मेटाफेज इसमें ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं एंड ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज्ड है, ये हो गए स्पिंडल फाइबर्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट जो कि टीलोफेज के बारे में बोलती है कि टीलोफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट कर जाते हैं, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जो सेंट्रोमियर में जो बोला गया कि स्प्लिट हो जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट कर जाते हैं, ये एनाफेज में देखने को मिलता है ना कि टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, सेपरेशन हो चुका होता है, सेपरेट ऑलरेडी हो चुके होते हैं एनाफेज के अंदर। यहाँ पे बस न्यूक्लियोलस जो होता है, जो एनवेलप होता है न्यूक्लियर एनवेलप, ये रीअपियर कर जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप ये रीअपियर करने लग जाते हैं। तो इधर ऐसा कुछ नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा दिखता है टीलोफेज, ये हमारे क्रोमोसोम क्रोमैटिड बोलना चाहिए वैसे इनको, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे सेपरेट हो गई एंड देन ये होते हैं एनवेलप। न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो वापस से आने लग जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन थर्ड में बोला गया है कि माइटोसिस का एक बहुत सिग्निफिकेंट यूज है, वो होता है सेल रिपेयर में, विच इज ऑल्सो करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है। माइटोसिस का जो मेन फंक्शन होता है सेल रिपेयर करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे अंदर सोमैटिक सेल्स जो होती है उसमें देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, ये सेल की रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। दोबारा जो होती है सेल में कहीं पे रिपेयरिंग चाहिए, सेल कहीं पे डैमेज हो गया उसको रिपेयर करके दूसरे सेल बनाने, तो उसके लिए वो माइटोसिस यूज़ करते हैं, ना कि मायोसिस। देन फोर्थ में बोला गया है कि मायोसिस में 2 सिक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं। देखो मायोसिस के अंदर क्या होता है, मायोसिस 1 एंड 2 दो स्टेजेस में होता है। ये दोनों स्टेजेस काफ़ी सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। फ़र्क होता है केवल कि एक स्टेज में यानी स्टेज 1 में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। केवल और केवल स्टेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बाकी स्टेज 2 जो होती है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी चलती है। स्टेज 1 एंड 2 दोनों में ही जो होती है कैरियोकाइनेसिस भी देखने को मिलता है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन, एंड देन साइटोकाइनेसिस भी देखने को मिलता है। दोनों ही स्टेजेस के अंदर 1 एंड 2 में दोनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर सेलुलर डिवीजन है वो तो 2 बार होता है, बट क्योंकि इस एम फेज से पहले क्या आता है, इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस के अंदर होता है जो डीएनए है एस फेज में उसका रेप्लिकेशन। एस फेज में डीएनए करता है रेप्लिकेट
एंड इस वजह से क्या होता है, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये केवल सिंगल टाइम एक बार देखने को मिलता है, जबकि जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है वो 2 बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जो यहाँ पे करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।